नमस्कार साथियों, एग्रेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। खनिज संयोजन, हमने बोला कि परमाणु संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं शुद्ध पदार्थ में। रासायनिक संयोजन के नियम, तो इसका नियम दिए थे कुछ वैज्ञानिकों ने, किस प्रकार ये संयोजित होते हैं। तत्वों के संयोजन से यौगिक का बनना निम्न नियमों के अंतर्गत आता है, जिसमें फर्स्ट नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण लाओसियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसने कहा कि क्रिया करने वाले जो क्रियाकारक होते हैं उनका द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोई भी अभिक्रिया होने से पहले जो द्रव्यमान है और अभिक्रिया होने के पश्चात जो द्रव्यमान है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है अभिक्रिया के दौरान और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्रियाकारक किससे बोलते हैं, क्रिया करने वाले, जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं जल का। किसका? जल का। ये बन गया यौगिक। ये क्या हो गए, परमाणु आपस में संयोग किया, रासायनिक बंध बनाया। तो रासायनिक बंध को बताने समझाने के लिए यौगिक किस प्रकार बंधे कुछ नियम दिए थे। उस नियमों को विस्तार से समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग नियम देते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वही उतना का उतना द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान होगा। अर्थात द्रव्यमान को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता। इनको बोलते हैं क्रियाकारक, और इनकी क्रिया करने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 का कितना हो गया 2, और है कितने 2। ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 2 का कितना होगा 32। एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन द्रव्यमान होता है 1, 2 का 2 प्लस 1 का 16 18, और ये हो गया 36, और इधर के कितने 32, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने होंगे 4। तो इधर द्रव्यमान कितना आया 36, और उधर भी कितना आया 36। द्रव्यमान क्या हो गया, संरक्षण। अर्थात न तो द्रव्यमान उत्पन्न हुआ, न तो बढ़ा और न ही घटा। जितना द्रव्यमान पहले था उतना का उतना द्रव्यमान बाद में रहता है, और इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसने दिया था, लाओसियस नाम के वैज्ञानिक, लाओसियस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारक इनको बोलते हैं क्रियाकारक का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया समाप्ति पर जो बन रहे हैं उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होते हैं, बराबर। अर्थात द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह बात कौन से वैज्ञानिक ने बोली थी, लाओसियस। बर्फ और जल, बर्फ का द्रव्यमान कितना होता है, बर्फ एक अवस्था, अर्थात अवस्था चेंज के समय बर्फ को जल में या जल को वाष्प में क्या होता है, इस ये ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। ये कौन सी अवस्था में हो गया, लिक्विड अवस्था में। बट इनका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसका द्रव्यमान कितना है 18, और इसका द्रव्यमान कितना है 18। तो द्रव्यमान चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो भौतिक अवस्था बदलने पर किसी भी पदार्थ का या यौगिक का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। दूसरा है NaCl प्लस AgNO3, एक्व से AgCl3 का अवक्षय बन जाएगा और NO3 एक्व से बन जाएगा। इनमें द्रव्यमान देखो सेम रहता है। NaCl कितना होता है, NaCl का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5। इधर Ag का कितना होता है 108, नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ऑक्सीजन कितने 3। इधर देखो Ag का सेम ही 108 प्लस क्लोरीन का 35.5 और सोडियम का 23, नाइट्रोजन 1 है 14 और ऑक्सीजन 3 है 16 × 3। तो द्रव्यमान इधर जितना आ रहा है उतना का उतना द्रव्यमान क्या आ रहा है, इधर भी आ रहा है। तो द्रव्यमान क्या हो गया, बराबर। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भी द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, और अवस्था परिवर्तन में भी द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है। किसने दिया था, लाओसियस। सेकंड नियम है स्थिर संगठन। संगठन क्या, स्थिर अनुपात का नियम। जोसेफ फ्राउट नाम के वैज्ञानिक ने दिया कि किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने के तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। कोई भी यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसका द्रव्यमान क्या रहता है, निश्चित रहता है। जैसे पानी, वाटर, कहीं से भी ले लो आप, किससे, कुआं, नलकूप, तालाब,
नहर, पानी कहीं का भी ले लो, सभी में पानी का आणविक जो द्रव्यमान होगा वो सेम होगा, कितना 18। तो पानी का द्रव्यमान क्या हुआ, ये डिपेंड नहीं करता है कि कौन से स्रोत से पानी आया। ये इससे बोलते हैं स्थिर संगठन या स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया, जोसेफ प्राउट ने। किसी भी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्व के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, वो डिपेंड नहीं करता कि कौन से स्रोत से प्राप्त हुआ। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के शून्य के पानी को अवगठित करेंगे, क्या बनता है, CaO प्लस CO2 बनती है, Ca प्लस CO2। दूसरा, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का दहन करेंगे तो क्या बनेगा, CO2। कार्बन का दहन करेंगे तो भी CO2 बनती है, और चूने के पानी को भी अवगठित करेंगे तो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बन और अवगठित करेंगे तो भी क्या बनती है, CO2। इन दोनों CO2 का जो द्रव्यमान होता है, चाहे कहीं से भी प्राप्त हो, इससे प्राप्त हो या इससे प्राप्त हो, दोनों में इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो इक्वल होता है, अर्थात वो स्रोत पर निर्भर नहीं करता है, और इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। फिर एक गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, आपके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। और इसके एग्जाम्पल, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक, कोई भी दो तत्व जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो या कार्बन नाइट्रोजन ले लो या नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लो, कोई भी तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमानु जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं और सरल अनुपात होता है। इसने कहा कि कोई भी यौगिक बन रहा है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो निश्चित होता है। इसमें कार्बन का अनुपात 12 ग्राम, इसमें भी 12 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन का 16, इसमें 32। तो ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात के साथ कार्बन का अनुपात, ऑक्सीजन के अनुपात के साथ कार्बन का अनुपात क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है, और इसे क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम। किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। कार्बन की दोनों में मात्रा निश्चित है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन की मात्रा है 16:32, 16:32, और इसको हम 1:2 के रूप में लिख सकते हैं, सरल अनुपात के रूप में संयोजित होता है। यही बात ये नियम बोलता है, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक, दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमान, इस एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करते हैं, और वो सरल अनुपात में होता है। इसका निश्चित द्रव्यमान 1:2 के साथ संयोग करता है, और इसे बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट है व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। किसने दिया, रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक ने। रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक क्या दिया था, गुणित अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम। जब दो भिन्न भिन्न तत्व है, तीसरे तत्व, दो अलग अलग तत्व है, कौन कौन से, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्व हैं। तीसरे तत्व कौन सा, हाइड्रोजन, के निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं, निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं, तो उनके द्रव्यमान के अनुपात तो आपस में समान होंगे, या उनका, तो इनके जो द्रव्यमान होंगे उनका अनुपात भी आपस में क्या होगा, समान होगा, या किसी पूर्ण गुणज होगा। इसने कहा कि दो भिन्न भिन्न तत्व कार्बन और ऑक्सीजन किसी तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात के साथ आपस में संयोग करते हैं, तो इनके आपस में भी संयोग करने का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित होगा या पूर्ण गुणज होगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके CH4 बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया बनाकर H2O बनाते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2। यह नियम बोलता है, जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व से एक निश्चित तीसरे तत्व से इसके साथ CH4 बना दिया, और इसके साथ क्रिया करके ऑक्सीजन बना, अलग अलग क्रिया करते हैं, ये भी अलग करता है, ये भी अलग करता है, तो उनके द्रव्यमानों के अनुपात, तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात या तो समान होगा। इसमें द्रव्यमान कितना है, कार्बन 12, हाइड्रोजन कितना 4, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना है 16, हाइड्रोजन को 4 कर दें और ऑक्सीजन को कितना कर दें 32।
तो निश्चित अनुपात से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमान के अनुपात या तो समान होता है या उनका पूर्ण गुणज होता है। इनमें द्रव्यमान देखो, हाइड्रोजन का दोनों में क्या है, 4 और 4 समान होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात कितना है, हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 आ गया। तो ये आपस में भी इसके पूर्ण गुणन अर्थात 12:32 के पूर्ण गुणन अनुपात में होगा, और इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम अनुपात में नियम। ये आपस में संयोग करेंगे तो ये 12, ये 32, ये इसके तो या तो इक्वल होगा, इसमें ये देखो 12:32, ये तो दोनों में समान है 12:32, ये या तो इसका समान होगा, ये इसका पूर्ण गुणज होगा। इसे बोलते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। एक बार वापस देखो, जब दो भिन्न भिन्न तत्व तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात से अलग अलग क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमान के अनुपात या तो समान होते हैं या उनका कोई पूर्ण गुणज होता है। तो इस क्वेश्चन में इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है, और इसको हम सरल अनुपात में भी लिख सकते हैं। 4 की टेबल बोलेंगे 3:8, 3:8।